आप भी तो जानते हैं ना कि इस वक्त दादी से हमारे से नाराज है। ऐसे में उन्हें ऐसे छोड़कर जाना हमारे को अच्छा ना लग रहा। मैं यूं ना कर सकूं। वसु, मासा हमेशा कहती हैं कि घर गृहस्थी में कोई ना कोई काम लगा रहता है। उसके लिए हम अपने काम और अपने करियर पे फर्क नहीं पड़ने दे सकते। तुम अपने घर में अपना 100% देती हो, लेकिन अपने करियर को इग्नोर नहीं कर सकती। जितना जरूरी तुम्हारे लिए तुम्हारा ये घर है, उतना ही जरूरी तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर भी होना चाहिए। वसु, ये बस एक अवार्ड नहीं है, ये एक आम लड़की की मेहनत और उसके सपनों का प्रतीक है। तुम इस अवार्ड की वैल्यू नहीं समझ रही हो। ना देव सर, हमारे लिए कारोबार और परिवार में सबसे बढ़कर हमारा परिवार ही रहेगा। भले ही सवारट की बहुत कीमत होगी, लेकिन हमारे लिए हमारी दादी सा का हमारे को लाड में वसूड़ी पुकारने से बढ़कर कुछ ना है। हमारे लिए वही कीमती है। देव सर, इस वक्त हमारे लिए बस एक ही चीज जरूरी है, हमारी दादी सा हमारे को माफ कर देवे, और उनकी माफी के लिए एक तो के ऐसे लाखों बारट कुर्बान। ओके, फाइन। देव सर, बच्चों की तरह क्यों जिद कर रहे हैं? बचपना मैंने, तुम कर रही हो वसु। देव सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बड़े हुक्म। आइए ना बाबा साहब, प्लीज। वो मैं रसोई में चावल चढ़ा कर आई थी, देख कर आती हूँ। क्या हुआ, क्यों सता रहे थे मेरी बहू को? देखिए ना बाबा साहब, मासा और वसु दोनों अवार्ड लेने जाने से मना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें इस अवार्ड की कोई कदर ही नहीं है। देखो बेटा, तुम्हारी मासा इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि मेरी माजी साहब उससे नाराज है, और रही बात वसु की, तो बिना चंदा के वो भी नहीं जाएगी। देखो, वसु अपनी जगह सही है और तुम अपनी जगह सही हो। तुम अपनी पत्नी को सम्मानित होते हुए देखना चाहते हो, और तुम्हारे मन में अपनी पत्नी को लेकर जो अभिमान है, जो गर्व है, वो देखकर मुझे अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा और तुम्हारी दादी साहब से बात करूंगा। अरे वहां क्या खड़ा है छोरा, अंदर आ। माजी साहब, ये सब किस लिए है? मारो मन उबियो छोरा यहाँ से। अब तो हमारे को रणकपुर में ही चैन मिलेगा, उसी की तैयारी करूंगी। कुछ बात करनी है थारे को, या अपनी माँ से बात करने के लिए भी थारे को लुगाई की आज्ञा लेनी होगी? माजी साहब, मैं मानू हूं कि वसु और चंद्रिका ने जो भी किया है, जो भी नाटक खेले है, वो गलत है, और वो गलती के लिए थारो नाराज होना जायज है। पर माजी साहब, उन दोनों को बहुत बड़ो सम्मान मिलने जा रहे है, और ये अवार्ड लेने के लिए चंद्रिका को दिल्ली जाना है, लेकिन वो दिल्ली जाने से मना कर रही है क्योंकि उसे डर है कि उसके पीछे हम दोनों रणकपुर के लिए निकल जाएंगे। और चंद्रिका जाने से मना कर रही है, इसलिए वसु ने भी जाने से इनकार कर दिया है। माजी साहब, यो सम्मान, यो अवार्ड उन दोनों की मेहनत और लगन का नतीजो है, और सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए भी यो अवार्ड बहुत बड़ी बात है। हमारे से क्या चाहे है तुम? कि मैं उन दोनों के हाथ जोड़ के माफी मांगू, चरण पकड़ लूं उन दोनों के कि भाई जाओ दिल्ली जाओ और अवार्ड लेके आओ? तो कान खोल के सुन ले छोरा, हमारे से तो ये होगा ना। मैंने तो वैसे भी रणकपुर जानो ही है, थारे को साथ चलना है तो चल, नहीं तो बैठो रहे यहाँ पर। चंदा की गलती का भुगतान वसु को भी करना पड़ रहा है। वसु को अवार्ड के लिए स्टेज पर जाता देख सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती,
लेकिन माजी साहब ही अपनी जगह बिल्कुल सही है। और 1 मिनट हमारी बात सुन। देख, अगर तू यो चाहे कि ये वारड थारे घर में आ जावे तो ऐसो कर, तू देव ने भेज दे दिल्ली, वो उन दोनों को अवार्ड ले आवेगा और थारे घर में वो अवार्ड भी आ जावेगा। देख, थारी इच्छा है इसलिए मैंने इतना सोच लियो, वरना इन दोनों ने तो अवार्ड मिले ना मिले हमारे को कोई फर्क ना पड़े। वसु, लगे है आज कुछ मीठा बना रही है, हाँ? अरे वाह, खीर। इस खुशी में बस ऐसे ही बाबू साहब, हमारा मन था इसलिए बना ली। पता है, थारी अम्मा भी जब खीर बनाती थी ना तो ऐसे ही खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। छोरी, थारे हाथों में भी ना बिल्कुल अपनी अम्मा सा स्वाद है। अच्छा बाबू साहब, यो खीर आप दादी सा ने दे आवेंगे, इतनी देर में मैं आपके लिए फुलके सेक दूंगी। वो क्या है ना, दादी सा हमारे से नाराज है, इसलिए हमारे हाथ का तो वो कुछ ना खा रही। मैं माजी हुकुम के पास यो खीर लेकर ना जाऊंगा। ऐसे हमारे को एक बात ना समझ में आ रही है कि तू माँ बन ना पा रही है, इस बात से माजी हुकुम इतना क्यों नाराज हो गई कि वो थारी ओर मुड़कर भी ना देख रही। मैं माजी हुकुम ने सालों से जाने हूँ, हमारे को अच्छी तरह से मालूम है कि वो एक गलतफहमी की वजह से थारे से रिश्ता ना तोड़ेंगे। चल, सच बता कि बात क्या है? दादी सा के पास चलिए ना, हमारे साथ बता देते हैं उन्हें कि आपने कभी हमारी को बहू के रूप में स्वीकार किया ही ना। फिलहाल ये सच सिर्फ माजिसा और हम दोनों को पता है, इसे ऐसे ही रहने दो। ऐसी तो कोई बात ना है बाबू साहब, आप तो जाने ही है दादी सा ने, उनका मन कितना बच्चों जैसा है। एक बार जो वो जिद पर अड़ जावे है ना तो उन्हें तो कोई मना ही ना पावे है। और आप खुद ही देख लीजिए ना, दादी सा ने दवाई खिलाने के लिए भी कैसे उनके पीछे पीछे भागना पड़े है। छोरी, जब थारे से झूठ ना बोला जावे है तो फिर क्यों कोशिश करे है? हाँ? ऐसे आज ना थारे मुंह से झूठ सुनकर मारे को अपनी छोरी पर बहुत गर्व हुआ। मैं कुछ समझी नहीं बाबू साहब। देख छोरी, हर कुलवधू का सबसे बड़ा गुण क्या हुआ है पता है? कि वो अपने सासरे की कमियों को ढके है, ना कि बात बात पर अपने पीहर में फोन कर करके सासरे की हर बात बतावे। और आज तूने भी अपने सासरे की बात पीहर में ना बताई। आज थारी अम्मा होती ना तो थारे पर बहुत गुमान करती। अरे तू चिंता क्यों करे है? माजी हुकुम की नाराजगी ना जल्दी दूर हो जाएगी। हाँ। माजी हुकुम की नाराजगी के बहाने ही सही, कम से कम छोरी इस घर में तो रह रही है। माता माई वसु ने सब कुछ छोड़कर 1 साल के लिए ना जाना पड़े।